नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे तृतीय वर्ष अनिवार्य हिंदी रश्मि रथी चतुस्सर्ग के बारे में। चतुस्सर्ग की कथा वस्तु कहने से पहले हम थोड़ी बहुत नज़र तृतीय सर्ग की कथा वस्तु पर कर ले। तृतीय सर्ग में हमने देखा था मित्रों कि कौरवों ने अपना अज्ञातवास पूर्ण किया है और कृष्ण चाहते हैं कि अब कौरव और पांडवों के बीच संधि हो। इसीलिए हस्तिनापुर दुर्योधन के पास जा पहुंचते हैं संधि के लिए। लेकिन दुर्योधन को ये मंजूर नहीं था। वो पांडवों को 5 गांव देने के लिए भी राजी नहीं था। उल्टा उसने क्या किया, संधि की जगह उसने तो कृष्ण भगवान को बांधने का प्रयास किया, उसे गिरफ्तार करना चाहा। तो दुर्योधन के इस बर्ताव से कृष्ण का क्रोधाग्नि भभक उठा और उसने अपना स्वरूप दिखलाया भरी सभा में। जब कृष्ण ने ये स्वरूप दिखलाया तब कहलाता है कि सारी सभा मूर्छित हो गई थी, केवल एक विदुर जी की चेतना ठीक रही थी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, आश्चर्य की बात है कि भगवान अपने विराट स्वरूप में विराजमान है। इसके पर धृतराष्ट्र ने भी अपने अंधे होने का पश्चाताप किया था कि काश आज मैं अंधा नहीं होता तो भगवान का ये स्वरूप देख सकता। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने पश्चाताप किया तो विराट रूप देखने तक उसको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। भगवान कृष्ण भी अपना विराट रूप है वो समेटकर सभा को छोड़कर चले जाते हैं। वो कहकर जाते हैं कि अब तो युद्ध होगा ही होगा, और उन्हें आदरपूर्वक नगर से कुछ दूर पहुंचाने के लिए उसके साथ कर्ण जाते थे। भगवान को बांधने की जो दुर्योधन की युक्ति थी उसमें कर्ण ने भी उसका साथ दिया था। अतः कर्ण लज्जित थे, किंतु राजनीति विशारद थे कृष्ण। उसने भी उसकी बाहें पकड़कर उसी के साथ रथ में बिठाया और उसे कहने लगे कि तू वास्तव में कुंती पुत्र है, तुझे वहां होना चाहिए, यहां नहीं। तू मेरे साथ आएगा तो तेरा राज्याभिषेक करूंगा, पांडव वही करेंगे जो तू कहेगा। सारे पांडव है तेरे पीछे पीछे ही चलेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। किंतु कर्ण है वो चलित होने वालों में से नहीं था। कर्ण कहते हैं कि आपने जो मुझे इस वक्त रहस्य बतलाया है कि मैं कुंती पुत्र हूं, तो इसकी सूचना तो मुझे पहले से ही सूर्यदेव ने दे दी थी। मैं पहले से जानता हूं कि कुंती मेरी माता है। लेकिन क्या कुंती ने मेरे साथ माता जैसा बर्ताव किया? जो आप आज मुझे कह रहे हैं उसे कुंती को उस दिन कहना चाहिए था जब परशुराम मेरी जाति के बारे में पूछ रहे थे। उस वक्त तो माता कुंती मौन खड़ी थी। परशुराम ने कृपाचार्य ने मेरी जाति पूछी, तब तो माता मौन रही। तब तो उसने सबके सामने आकर नहीं कहा कि कर्ण मेरा पुत्र है। अब कौन मुझ पर विश्वास करेगा कि मैं कुंती पुत्र हूं? कृष्ण, इससे मुझे और अर्जुन दोनों को कलंक लगेगा। सब कहेंगे कि अर्जुन ने कैसा तोड़ निकाला है। तो मैं नहीं चाहता कि मुझ पर या अर्जुन दोनों में से किसी पर कलंक लगे।
और इसके अतिरिक्त ये भी तो सोचिए कि दुर्योधन ने मेरे प्रति कितना आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निश्चल व्यवहार किया है। उसने पूरे समाज के सामने मुझे अंग देश का राजा बना दिया, और अब जब उस पर आपदाएं आई है, विपत्ति आई है, तो मैं उससे मुंह मोड़ लूं, ये बात ठीक होगी? वो मेरा परम मित्र है और विपत्ति में मैं उसका साथ दूंगा ही दूंगा, और इस विपत्ति में मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो इसका मतलब है मैं पाप में पड़ूंगा। मैं राजा बनना नहीं चाहता केशव। यदि पूरा संसार मुझे युधिष्ठिर के भाई के रूप में, अग्रज के रूप में जानकर मेरा सम्मान न करे तो चलेगा, लेकिन इतना बड़ा पाप मैं अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। उल्टा मैं तो युद्ध के लिए, युद्ध के निमित्त पर तत्पर हूं। यह इसीलिए कि दुर्योधन का मुझ पर रोम रोम पर ऋण है, और मैं अपने प्राण देकर भी इस ऋण को चुकाना चाहूंगा। अतएव युद्ध को रोकने का प्रयास न करे और शुभ मुहूर्त देखकर युद्ध का आरंभ करे। यहाँ तृतीय सर्ग पूर्ण हो जाता है और चतुर्थ सर्ग की शुरुआत। अब पांडवों को बराबर भय लग चुका था कि जब तक कर्ण है तब तक युद्ध में जीत अवश्य दुर्योधन की है। क्यों? क्योंकि कर्ण को प्रकृति दत्त, प्रकृति से जन्मजात कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। इसीलिए जब तक कर्ण के शरीर में वो कवच और कुंडल है तब तक उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था। तब तक वो सुरक्षित है, और जब तक सुरक्षित है तब तक युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तो डर था पांडवों को कि कर्ण के पास कवच कुंडल है, और जब तक कर्ण जीवित है तब तक युद्ध में उसे कोई मार नहीं सकता। प्रकृति की देन थी उसे। इसलिए भगवान ने, अर्जुन के देव थे इंद्र, भगवान ने अर्जुन के देव इंद्र से कहा कि किसी भी प्रकार कर्ण के शरीर से कवच कुंडल अलग करना आपका काम है। आपको किसी भी तरह कवच और कुंडल कर्ण के शरीर से उतारना है। इंद्र भी चिंता में पड़ चुके हैं। इंद्र सोचते हैं कि मुझे मधुसूदन ने यह कार्य दिया है, किंतु इस कार्य को कैसे पार करूं? मैं इस काम को अंजाम तक कैसे लाऊं? फिर इंद्र को एक बात याद आती है, और वो है कर्ण की उदारता। इंद्र ने कर्ण की उदारता को अपने आक्रमण का माध्यम बनाया, और उसके पुण्य के द्वार पर ही उसे लूट लिया। कर्ण एक सबसे बड़ा दानवीर था। अपने समय का वो अप्रीतम दानवीर कहलाता था। वह नित्य प्रतिदिन हर एक प्रहर तक सूर्य की पूजा करता, और उस समय याचक उससे जो भी मांगते थे कर्ण उसे खुशी खुशी दे देता। इंद्र भी ये बात जानता था। इंद्र स्थिति का लाभ उठाकर उससे कवच और कुंडल का दान मांगने के लिए आए थे। जब कर्ण है वो सूर्य की स्तुति करते हैं
जब स्तुति पूर्ण हुई तो पूर्ण होते ही कर्ण का नियमित रूप से उसका प्रण था कि मुझसे इस प्रहर में स्तुति के बाद कोई भी कुछ भी मांगेगा तो मैं उसे खुशी खुशी दे दूंगा। तो इस स्थिति में इंद्र वहां उपस्थित हो जाते। कर्ण वहां कहते भी है दिनकर जी के शब्दों में, कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। मैंने अपनी प्रार्थना कर ली है, अब मैं स्वस्थ हूं, आपका आदेश एक बार मुझे सुनाओ। वहां कोई ना कोई तो है जिसे देखकर कर्ण जानता था कि यहां कोई व्यक्ति तभी आता है जब उसे मुझसे कुछ चाहिए। तो दूर तक वो इंद्र को देखकर कहते हैं कि कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा को कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है। तुम्हारी पीड़ा, तुम मुझसे क्या लेना चाहे मुझे कहो। यह विपिन का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। ये विपिन यानी आरण्य जंगल में बसा ये सखा, ये कर्ण तुम्हारी मदद करने के लिए तत्पर है, तुम्हारी सेवा में हाजिर है। कहो क्या चाहिए। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दो, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दो। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। आपको जो भी दान में मांगना है कुछ मांग लो, वस्त्र दूं, धाम दूं, धन दूं, अपना छोटा राज्य दूं, अपने यज्ञ का फल दूं, या मेरा क्षणिक जो शुद्र जीवन है वो मैं आपको दे दूं। मेघ उदास होकर लौट जाता है सागर के पास से, लेकिन मेरे पास से कोई भी याचक है वो निराश नहीं लौटता। कर्ण के घर जो भी आया उसे कुछ न कुछ पाया है। तो इसी वक्त का स्थिति का लाभ उठाकर इंद्र है वो पहुंच जाते हैं कर्ण के पास, जो कि सूर्यदेव ने उसे पहले से ही सावधान कर चुका था कि आज ब्राह्मण के वेश में इंद्र आपके पास आएंगे और आपके कवच कुंडल मांगेंगे, तुम उसे देना मत। किंतु इस चेतावनी का कोई भी असर कर्ण पर नहीं हुआ, इसका परिणाम कोई भी नहीं आया। वो पहले से कर्ण जानता था कि ये ब्राह्मण का जो रूप लेकर आया है वो इंद्र ही है। इंद्र जब भिक्षुक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के सामने आए और उससे कवच और कुंडल की याचना की, तब कर्ण उसे मना ही नहीं कर पाए। और सारे षड्यंत्र से अवगत होते हुए भी उसने अपने कवच कुंडल को उतारे। वो कवच और कुंडल उसकी विजय यात्रा थी, फिर भी उसकी विजय यात्रा और अपने जीवन का दान उसने इंद्र को दे दिया। कहा गया है कि कर्ण का यह सबसे बड़ा जीवन का दान था। इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। फिर तो जब कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए तो इंद्र भी लज्जा से छिपने के लिए इंद्र ने भी कर्ण को एकग्नि नामक एक अस्त्र दिया और कहा कि जिस किसी की व्यक्ति पर तुम इसे चलाओगे वह अवश्य मर जाएगा, वह जिंदा नहीं बच पाएगा, किंतु एक बार से अधिक तुम इसे नहीं चला सकोगे। और यही अस्त्र कर्ण ने दुर्योधन के हठ के कारण घटोत्कच पर चला दिया था। हालांकि कर्ण है वो अर्जुन पर चलाना चाहता था। घटोत्कच तो मर गया, किंतु एकग्नि वापस इंद्र के पास चली गई। यहाँ चतुर्थ सर्ग पूर्ण होता है।